तो एपीआईज हमारी सारी टेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, हमने सब कुछ चीज़ें वगैरह कर ली हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके रिएक्ट की एक ऐप बनानी है, उसके ऊपर आके साइन लॉगिन करवाना है, ठीक है। ज़्यादा हम कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे, सिंपल मैं एक रिएक्ट की सबसे पहले ऐप बना लेता हूँ। क्लास 10 ये आ गया व्यू हमारा। इस व्यू के अंदर आके CMD हो गया और NPX नहीं, क्रिएट रिएक्ट ऐप थोड़ी, NPX क्रिएट NPM था, देख लो भाई, भाई चेक कर लो, मुझे तो NPX याद आ रहा है, मुझे NPX लग रहा है, NPM है, सही है। यार्न स्पीड में अच्छा NPM, हाँ यार्न फास्ट होता है, लेकिन यार्न में ना एरर्स वेरर्स बड़े आते हैं। दूसरा यार्न को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है आपको पहले, यार्न जो है ना वो, सॉरी, यार्न आपको, जैसे NPM आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, आप नोड इंस्टॉल करते हो, यार्न नहीं मिलता, यार्न को अलग से पहले इंस्टॉल करना पड़ता है आपको, उसके लिए विंडो पावर शेल पे उसके वो आपको करनी पड़ती है, एक्सेस वगैरह देना पड़ता है, यार्न के थोड़े से चिरान अलग है। अच्छा भाई, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं भाई, हमें इसी डायरेक्टरी में चाहिए, तो लेटेस्ट डॉट फॉरवर्ड स्लैश टेम्पलेट कौन सी चाहिए मुझे भाई, रिएक्ट की चाहिए, सही है। डॉट फॉरवर्ड, इसको बताया था डॉट फॉरवर्ड स्लैश का करंट डायरेक्टरी में। उसके बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आके मुझे क्या करना है, बल्कि डायरेक्टरी में तो मैं ऑलरेडी खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, फ्रंट को अलग से बनाए, क्या करें, अलग से रख लेते हैं इसको, चलो इसका अलग से एक विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं अपने फ्रंट एंड के लिए, सही है। ये हमारा फ्रंट एंड आ गया। अगर आप यहाँ आएंगे, देखिए व्यू के अंदर, ये पूरा आपका व्यू के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, लाइव आप सर्वर को करते हो। इसकी ना और एक अच्छी मैं करवाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर ना इसका, तो उसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये पूरा फोल्डर लाइव नहीं होगा, हम सिर्फ बैकएंड वाला पोर्शन लाइव करते हैं। इसका और अच्छे से बनाऊंगा, फ्रंट बैकएंड को बिल्कुल सेपरेट करवा दूंगा आपको मैं इसके अंदर, फोल्डर स्ट्रक्चर में और दूंगा इसको किस तरीके से अच्छा बन सकता है, तो वो अच्छी बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग क्लाइंट सर्वर बनाते हैं, या लोग फ्रंट बैकएंड बना लेते हैं, या और एक मैंने देखा था उसकी बड़ी अच्छी उसने फोल्डर स्ट्रक्चर रखा हुआ था, उसने वही मॉड्यूलर कंट्रोलर बनाया था, लेकिन उसके अंदर उसने बैकएंड को बिल्कुल सेपरेट किया हुआ था। तो मैं वो देखूंगा प्रैक्टिस, फिर मैं आपको करवा दूंगा इसका ना अच्छे से कोई डायरेक्टरी से। वैसे नॉर्मली होता ही है, क्लाइंट सर्वर बनाते हैं लोग, क्लाइंट में पूरा आपकी रिएक्ट चल रही होती है और सर्वर के अंदर पूरा आपका बैकएंड रखा हुआ था, या लोग फ्रंट बैकएंड बना देते हैं, उसके अंदर यही फ्रंट में पूरी रिएक्ट चल रही होती है, बैकएंड में ही चल रही होती है। अच्छा चलो क्लाइंट सर्वर बना दें फिर, क्लाइंट सर्वर बना देते हैं चलो। 5173, हाँ हाँ वही होगा, ये जो व्यू है ना इसको मैं काम करूँ, यहाँ से करो कट, क्लास 10 है ना, इसके अंदर एक बनाओ यहाँ पे क्लाइंट, और क्लाइंट के अंदर आपका पूरा व्यू आ जाएगा उठ के, आई थिंक वो बंद कर दिया ना वो तो मैंने, सही है। क्लाइंट हो गया, और एक और फोल्डर आपका यहाँ बनेगा सर्वर, उसके अंदर सारी चीज़ें जाएंगी सिवाय क्लाइंट के और सिवाय सर्वर के, ठीक है। कट, क्लियर है। तो ये आपका इस तरह बन गया, क्लाइंट के अंदर व्यू पड़ा हुआ है आपका पूरा, सर्वर में आपकी पूरी बैकएंड पड़ी हुई है, पूरा बैकएंड है इसके अंदर, ठीक है। तो अब दो जगह सर्वर आपने ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, ये हमारा, अच्छा रिएक्ट का सर्वर जो है ना मैं अलग से नहीं खोल रहा, मैं इसी VS कोड में खोल लूँगा, या चलो अलग ही खोल लेते हैं,
वो मल्टीपल में ना मसला हो जाएगा फिर। चलो इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेगी, हाँ ये भी सही है। npm रन, सही है, अलग कर लेता डेफ। अरे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, मैं npm आई, ये हो गया यहाँ पे। जब तक हम ये हो रहा है हम आते हैं। अच्छा इसके अंदर मैं VS कोड ऑन कर लेता हूँ, सही है। ये मेरा कहाँ है भाई, व्यू है। इसके बाद कहाँ पे आते हैं हम, सर्वर के अंदर, यहाँ पे आते हैं, इसका cmd और इसका npm रन डेफ। यहाँ पे इसका स्टार्ट हो गया सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे आके इसके अंदर VS कोड दो सर्वर स्टार्ट हुए हैं हमारे यहाँ पे, सही है। अच्छा ये कौन है भाई, सर्वर साहब हैं। सर्वर से हमारा भी कोई काम है ही नहीं। हमारा काम कहाँ पर है, हमारा काम है यहाँ व्यू के अंदर, सही है। ये व्यू हो गया और इसका सर्वर का कहाँ है, ये रहा, ठीक है। npm रन डेफ, भाई बहुत ज़्यादा ही खुल गई है। सर्वर बंद करो, पोस्टमैन बंद करो। चलो पोस्टमैन तो खोलना पड़ेगा हमें दोबारा, ये पता नहीं बंद नहीं हो रहा। उसको बंद करो, इसको बंद करो, डेटाबेस को रहने दो, गेट स्टार्टेड विद यू को बंद करो। व्हाट्सएप बंद नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्या हो गया उसको। सही है। ठीक है, और आते हैं यहाँ पे भाई, सारा कचरा वचरा साफ़ करते हैं इसका। src में आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ, आपकी मेन फाइल ये रही, ठीक है। ये आ गई। यहाँ से index.css हटा, चलो इसको रहने दो, ये ग्लोबल फाइल है, इसको रखे रहने देते हैं। और यहाँ से आके मैं ये स्ट्रिक मोड हटा देता हूँ। नहीं कुछ भी नहीं लगाओ, ऐसे ही हो जाएगा काम, सिंगल है ना। ऐप में आ जाते हैं, ऐप के अंदर आके भाई ये सारी फालतू चीज़ों को यहाँ से हटाओ। हाँ पूरा हटाऊँगा, चलो ये भी कर लेना, सही है। ये ऐप हो गया यहाँ पे और फिलहाल इसको ऐसे ही बस कर देता है। यहाँ पे ऐप आ गया। स्टाइलिंग क्योंकि भाई index.cs लगी हुई है, यहाँ पे आके पैडिंग 0। अच्छा रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेता ताकि आपको हमें कम से कम कोड लिखना पड़े, ठीक है। अच्छा आपने बूटस्ट्रैप तो पढ़ी है रिएक्ट के अंदर, आप लोगों ने, इन लोगों ने शायद पढ़ी हुई रिएक्ट बूटस्ट्रैप पढ़ी हो तुम लोगों ने, आप बाकी उन्होंने सिर्फ रीबूटस्ट्रैप पढ़ी हुई है। जैसे बूटस्ट्रैप होती है ना, उसी की तरह होती है एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप, डिफरेंट लाइब्रेरी है। पर फ़र्क क्या होता है, बताया तो कोई फ़र्क नहीं है, सारी चीज़ें वही है। पर फ़र्क ये है कि वहाँ पे कंपोनेंट बेस आपको कंपोनेंट्स मिलता है। जैसे हाँ, जैसे कंटेनर उठाना है हमें, हम बूटस्ट्रैप में क्या करते थे, डीवी पूरा डीवी होता था, उसको क्लास कंटेनर देते थे। यहाँ पे क्लास कंटेनर नहीं होगी, यहाँ पे एग्जैक्ट कंटेनर उठेगा पूरा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे भाई, npm i react bootstrap। टोस्टिफाई करवाऊंगा। हॉट टोस्ट तो रिएक्ट नेटिव वगैरह के लिए सही रहती है, इसलिए भी करवा सकते हैं, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। टोस्टिफाई कब करवाया, तुम लोग को करवाया हुआ है ना, इन लोगों को नहीं करवाया हुआ, तुम लोग को करवाया हुआ, इन लोगों को नहीं कराया, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, बूटस्ट्रैप हो गई। कैसे वेरीफाई करूँ, package.json में जाके ये आ गई रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अच्छा यहाँ पे क्योंकि मुझे राउट्स वाउट्स का काम तो है नहीं, क्योंकि एक ही सिंगल पेज पे सारा काम होगा यहाँ पे, तो राउट्स की इसलिए नीड है नहीं हमें। एक्सियोस की हमें नीड पड़ेगी क्योंकि एपीआई हिट करनी है ना भाई। तो npm सारी इंस्टॉलेशन पहले एक दफ़ा कर लेना कि बार बार इंस्टॉलेशन पे ना जाना पड़े मुझे। हाँ सारे उठा सकते हैं, हो सकता है ऐसे भी। अच्छा हाँ, लॉगिन साइन अप राउट्स की नीड पड़ेगी हमें, शायद चाहिए होगा। npm i react राउटर।
अच्छा एक भाई एक साथ वो एक आपको मैं टोस्टिफाई भी दिखाता हूँ, एक ही साथ इंस्टॉल, सही कह रहा है, एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर लेता। टोस्टिफाई ये एक लाइब्रेरी है भाई, इसका नाम है रिएक्ट टोस्टिफाई। इसको आप सिंपल इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm i, सही देखा गूगल का नया फीचर आया है जनरेटिव एआई। आपको एक एआई की बहुत एडवांस फील्ड है जनरेटिव एआई, जिसके ऊपर सारे एलएलएमएस बने हुए हैं। एलएलएमएस स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी है, इसे कहते हैं कि एक एलएलएम है, जैसे गूगल का गूगल बार्ट है। तो अब गूगल ने एक नया फीचर डाला है कि आप जो है ना वो एआई बेस्ड सर्चिंग करो। जैसे मैं यहाँ पे है ना, मैंने कोई सर्च करनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा गूगल, सॉरी मैंने फॉर रिएक्ट लिखा मैंने यहाँ पे, ये आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं जनरेट करूँगा ना, क्लिक इस पर करूँगा, तो अब ये मेरी सर्चिंग को एआई बेस्ड सर्चिंग करके ला के देगा। तो ये एक नया फीचर गूगल ने डाला है कुछ नहीं, सिंपल जनरेट करोगे, आपको रिस्पॉन्स में फ़र्क पता चलता है, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा और एक एआई बेस्ड रिस्पॉन्स आता है। तो ये गूगल ने नया फीचर डाला। अच्छा भाई देखें, ये लाइब्रेरी है सिंपल, आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखाने के लिए काम में आती है। अगर मैं इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पे चले आऊँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये आ गई भाई। देखें इस तरीके से सिंपल मैसेज अगर आपने दिखाना है, फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना है यहाँ पे शो टोस्ट में दिखाना है, इस तरीके से आएगा ये, वाओ सो इजी। अब आपने अब पोजीशन सेट करनी है, टॉप लेफ्ट दिखाना है तो टॉप लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। टॉप सेंटर दिखाना है तो भाई सेंटर से आएगा निकल के इस तरीके से। बॉटम लेफ्ट है तो बॉटम लेफ्ट पे आ जाएगा। अब थीमिंग भी है, आपने अगर लाइट डार्क थीम यहाँ आ जाएगा, आपने अगर थीम चारों के डार्क रहे, डार्क को सेट कर दो तो ये इस तरीके से आएगा। देख रहे हैं, ये इस तरह नोटिफिकेशन दिखाने में काम में आती है। हाँ पूरी बिहाइंड द सीन चल रही है। अब यहाँ पे टाइप भी है, जैसे मैं डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है डिफ़ॉल्ट। अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्फो दिखानी है, इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई दिखाना है, तो आप यहाँ करोगे तो देखो ये इन्फॉर्मेशन ब्लू कलर का आएगा, इन्फो ब्लू कलर से डिनोट करता है। अगर आपने कोई वार्निंग दिखानी है तो वार्निंग के अंदर देखो आप ये आएगा, आइकन्स वगैरह भी वार्निंग के आ गए यहाँ पे। कोई अगर आपने एरर दिखाना है, कोई एरर शेयर आ रहा है वेबसाइट में आपकी, तो इस तरीके से एरर आ जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह दिखाने में काम में आती है। सही है, तो इस तरीके से हैं बहुत सारे। ये इसकी टाइप में, जैसे अगर ये प्रॉमिस मतलब कोई अगर आपने वेटिंग वाला दिखाना है तो इस तरीके से आ जाएगा ये। अपडेट वाला अगर आपने दिखाना है, कोई अपडेट पे है तो इस तरह से क्लियर ऑल है, बाकी सब हट जाएंगे यहाँ से। इस तरीके से रीसेट, सब रीसेट कर दो, यहाँ पे सारी चीज़ों को रीसेट कर देगा। हाँ ये पूरी HTML सीरीज चल रही है यहाँ पर। सही है, तो ये इस तरीके की लाइब्रेरी है, हम ये सिंपल इंस्टॉल करेंगे अपने पास। तो भाई कैसे इंस्टॉल होती है, npm i react toastify, एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर लेना सबको भाई। रिएक्ट डॉम, अच्छा मल्टीपल पैकेज अगर आपने इंस्टॉल करने होते हैं एक ही लाइन में, आप सिंपल स्पेस से सेपरेट करके उनको कर सकते हो। ठीक है, npm i react डॉम, और फिर क्या करना है मुझे यहाँ पे react toastify हैं। डार्क वर्ल्ड नहीं, क्या है डार्क वर्ल्ड? डार्क वेब नहीं गया तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देखा है किस तरह काम होता है, क्या होता है। तुम हो क्या आ रहे हो क्या? क्या किया, क्या किया? बिन मतलब समझा नहीं मैं। तो भाई तुम यूज़ कैसे कर रहे हो? वो तो एक्सेसिबल ही नहीं होती, लिनक्स विनक्स से करनी पड़ती है वो तो। अच्छा वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, तो आईपी वाईपी का मसला नहीं होता भाई? पता घर पहुंच गया तुम्हारे कोई FIA वाले, नहीं आईपी से ट्रेस हो जाता है भाई, उसने वर्चुअल मशीन से करा है। सारी वेबसाइट है मुझे दी हुई कि ये चीज़ तुमने करनी है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा, जैसे ही मुझसे कार्ड का मांगेगा, मैं यहाँ पे इसका ये वाला बिन दूंगा, ऐसा ही रैंडम दूंगा, ये तो खुद ब खुद आएगा, पेड हो जाएगा। अच्छा हाँ, नेटफ्लिक्स का अलग बिन है, उसका यूट्यूब प्रीमियम का अलग बिन है, सारी चीज़ें अलग। अबे लेकिन यार मैंने सुना है कि रिस्की है थोड़ा सा, मतलब रिस्की है भाई, FIA वाले घर पहुँच जाते हैं आपको उठाने, आपको आईपी अगर आपकी ट्रेस हो गई उनको,
क्योंकि कोई भी वहाँ पे कोई वहाँ कोई फ्रॉड का केस चल रहा है, कुछ चल रहा है ना, आप पे नाम आ जाएगा, आप पे नाम डाल देंगे भाई ये इसकी आईपी जो हमने देखी थी वहाँ पे मौजूद थी, साइबर सिक्योरिटी वाले उठा लेते हैं आपको। मेरा दोस्त के साथ हो चुका है दोस्त ने पैसे निकाले थे किसी के ना अकाउंट ऐसे घुस के, वो उस बस इन चीज़ों में घुसा रहा था। यार अब दोस्त नहीं है, पहले था। जब से उसके पास कॉल आई है मैंने दोस्ती को फोन करी। किसकी कॉल आई थी? मतलब उसने किसी से पैसे निकाले थे तो एफआईए से कॉल आई थी या पता नहीं किधर से आई थी कि आप इतने पैसे हमारे को दे दो वरना आपको डालेंगे। आईपी ट्रेस हो जाती है आपकी। तो तो उसने तुमने बोला वर्चुअल मशीन बनाई, तुम्हें वर्चुअल आईपी दी होगी उसने दायरे पर। हाँ ना सर, वो पूरी अभी हाँ, ये ना यूट्यूब का दिन, तो मोबाइल में कैसे एक्सेस कर रहे हो इसको? ये ना टेलीग्राम को मैं लगाया है ना। ओह अच्छा अच्छा, यूट्यूब का क्या है ये, यूट्यूब प्रीमियम? हाँ यूट्यूब प्रीमियम है ना, अब खरीदना पड़ता है ना। ये उसका दिन दिया उसने बना दिया, अब इसने मुझे नंबर दे दिया ये वाला, यहाँ तक 26 तक बिल्कुल ओके, आगे मैं रैंडम नंबर लगाऊँ, क्या बात है यार। जैसे ही लगाऊंगा वो मुझे सारा वो पेड कर देगा। नेटफ्लिक्स भी, नेटफ्लिक्स भी है, नेटफ्लिक्स भी है।